जी अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के वो कोई इनोवेटिव आइडिया पे काम नहीं करते या कोई लेटेस्ट थेरीज़ पे काम नहीं करते। तो मेरी समझ में इसकी दो बेसिक सी रीज़न्स आ रही थी। एक तो ये है कि जो कोर्स वर्क मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, वो टीचर्स अपना कोर्स वर्क तैयार कर लेते हैं और फिर साल हर साल पता नहीं कब कितना अर्सा तक वही पढ़ाते रहते हैं। तो उन कोर्सेज़ में लेटेस्ट थेरीज़ और लेटेस्ट रिसर्च हर साल शामिल नहीं हो रही होती। जब तक स्टूडेंट्स वो पढ़ेंगे नहीं और जब तक स्टूडेंट्स लेटेस्ट थेरी से वाकिफ़ नहीं होंगे, तब तक जब वो प्रपोज़ल बनाने के स्टेज तक पहुंचेंगे तो उनको कतन नई चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होगा। अब जब प्रपोज़ल स्टेज पे अचानक से आप उनको कहते हैं कि नहीं नहीं किसी नई थेरी पे काम करो या नया आइडिया लेके आओ, तो वो क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन सर्च करते हैं और जो उनको रिसोर्सेज मिलते हैं उसको अपनी समझ बूझ के मुताबिक मोल्ड करके रिसर्च आइडिया बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि कोर्स वर्क में तो उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी, तो ये जो ऑनलाइन सर्च करके वो पढ़ते हैं, इनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ये खुद से उसकी मीनिंग मेकिंग करते हैं और बहुत सारे प्रपोज़ल स्टेज पे मैं अब ये करती हूँ कि मैं लैपटॉप खोल के बैठ जाती हूँ, उन्हीं के दिए हुए रेफरेंसेस को खोलती हूँ, पढ़ती जाती हूँ और उनके साथ डिबेट एंड डिस्कशन करती हूँ कि हम मिलके उस थ्योरी को समझने की कोशिश करें। बट मुझे समझ क्या आ रहा होता है उस वक़्त कि दे डोंट रियली नो even the theoretical framework that they claim that they will be using. तो एक तो ये इशू है कि उन्होंने क्योंकि पढ़ नहीं रखा, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रखा, कोर्स वर्क में भी ये चीज़ें एलेबोरेट नहीं हुई, वो अचानक से प्रपोज़ल स्टेज पे उठा रहे हैं और उसको समझ नहीं पा रहे। दूसरी वजह मुझे ये भी समझ आती है कि हम जो जिन आर्टिकल्स को देख रहे हैं और स्टूडेंट्स जिन रिसर्च आर्टिकल्स को देख रहे हैं और एक नया टाइटल उनको नज़र आता है और वो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं उस पर, पाकिस्तानी स्टूडेंट ग्राउंडेड थेरी पे काम ही नहीं कर रहा। वो जो आपको किसी के आर्टिकल में एक बड़ा अच्छा सा नया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या एक नई पर्सपेक्टिव या एक नई थेरी नज़र आ रही है, वो उसकी पीएचडी की रिसर्च की आउटकम है। किसी ने ग्राउंडेड वर्क किया है और उसको एक नया लेबल दिया है। आप जब ग्राउंडेड वर्क कर ही नहीं रहे, करवा ही नहीं रहे, तो फिर आपके यहाँ से तो कोई नई थेरी नहीं आ सकती। आप तो फॉरेन थेरीज़ को बोरो करके तो कभी उसके पीछे लफ्ज़ एक्सप्लोर लगा लेते हैं, कभी उसके पीछे लफ्ज़ वेरिफिकेशन लगा लेते हैं, कभी इन्वेस्टिगेशन लगा लेते हैं, लेकिन आप अपने यहाँ यानी पाकिस्तान में आपके स्टूडेंट और सुपरवाइज़र्स कोई ऐसा ग्राउंडेड काम नहीं करते, कोई ग्राउंडेड थेरी पे काम नहीं करते कि आप भी कोई थेरी दें। सो थिंक अबाउट इट एंड सी व्हाट यू कैन डू। मेरे अपने थीसिस के आखिर में एक सेट ऑफ थ्योरेटिकल अजम्पशंस था और मेरे अपने थीसिस को अब 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आई एम राइटिंग दैट एज अ ग्राउंडेड थेरी थिंग, क्योंकि मैं उसके बाद से उसी फील्ड में 10 साल मज़ीद काम करती रही हूँ और उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिबेट, डिस्कशन, कॉन्वर्सेशंस, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस बिल्ड करती रही हूँ। तो ग्राउंडेड वर्क करने का तो ये काम है। और पाकिस्तान में पॉलिसी कैसे बनती है और जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या जो थ्योरेटिकल अजम्पशंस मैं प्रपोज़ कर रही हूँ आफ्टर सो मैनी ईयर्स, जो कि मेरे थीसिस के आखिरी चैप्टर में मौजूद थी, अब मैं उनको थेरी की शक्ल दे रही हूँ। दैट इज़ वॉइस जोन थेरी इन पॉलिसी प्लानिंग। तो इस तरह का काम जब तक यहाँ नहीं होगा, ग्राउंडेड वर्क जब तक यहाँ नहीं होगा, तब तक आपको कोई नई जहतें नज़र नहीं आएंगी। थैंक यू।